तो आज का जो लेक्चर है वो है रिव्यू हम करेंगे थोड़ा सा बायनोमियल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स हम थोड़ी सी करेंगे आज में। अच्छा, बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, थोड़ा सा आपको याद होगा। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं तो हम प्रोबेबिलिटी एक फार्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं एन सी आर, ये एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। ये जो फार्मूला है ये बायनोमियल का फार्मूला था। बायनोमियल क्या करता है, बायनोमियल बेसिकली काउंट करता है कि अगर हम साइमल्टेनियसली इस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ करेंगे तो क्या हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज हम इवेंट वाइज फाइंड करें तो क्या प्रोबेबिलिटीज आएगी। तो हमने पढ़ा था कि एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें हमारे पास जो है एक्स इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एन इंडिपेंडेंट हमने ट्रायल्स किए हैं और उसमें से हम फेवरेबल एक्स आउटकम्स अगर चाहते हैं, एक्स सक्सेसेस चाहते हैं तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है किसी ने ज्वाइन किया है, इसको जरा ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करता हूं। चलो, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रोल एग्जाम्पल है 6 डाइसेस आर थ्रोन। अच्छा, 6 डाइसेस आर थ्रोन, 6 डाइसेस हमने थ्रो किए हैं। अब एक डाइस की पॉसिबल आउटकम कितनी है, 6। तो 6 डाइसेस की कितनी होंगी, 2 डाइसेस की कितनी होती है 36, 6 पावर 2। तो 6 डाइसेस की होंगी 6 पावर 6 विच इज 729 टाइम। अच्छा, 6 डाइसेस आर थ्रोन 729 टाइम्स। हमने 6 डाइस थ्रो किए हैं 729 टाइम्स जो है हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। कैपिटल एन या हमारा एन क्या हो गया 729। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सेप्ट दैट एट लीस्ट 3 डाइस जो हमने थ्रो किए हैं वो शो करें 5 और 6। कम से कम 3 डाइस जो है वो 5 या 6 हमें शो करें। तो हमारे 2 नंबर है 5 और 6। ये हम देखा एटलीस्ट जो है 3 डाइस जो है वो 6 में से हमें ये शो करेंगे। यानी 3 डाइस पे 5 आ रहा है, 3 डाइस पे 6 आ रहा है, या 4 डाइस पे 5 आ रहा है, 4 पे 6 आ रहा है, या 5 डाइस पे 5 आ रहा है, या 5 पे 6 आ रहा है, या 6 के 6 डाइस पे 5 आ रहा है, या 6 आ रहा है। ये हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड करनी है। जाहिर है ये एक्सपेरिमेंट जो है बायनोमियल के थ्रू होगा। अब बायनोमियल कहते हैं कि अगर आपने एक्स फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका फार्मूला है एन कैपिटल टाइम्स एन सी एक्स। इसमें स्मॉल एन 6 होगा, कैपिटल एन 729 होगा, और एक्स जो है वो हमारा पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। बोथ जो है हम फाइंड करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। X 0 हो सकता है, 1 2 3 कैपिटल स्मॉल एन तक हो सकता है। कैपिटल एन आपके पास 729, इतने एक्सपेरिमेंट हमने किए। स्मॉल एन हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। अब देखें ये एक इंटरेस्टिंग फेज है, ये किस तरह हमारे पास 2/6 आया। हमारे पास पॉसिबल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम 2 है, 5 एंड 6। तो 2/6 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी विच इज़ 1/3। क्यों होता है हमारे पास आगे 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी जब हम करेंगे तो वो 2/3, यानी 1/3 को 1 में से माइनस करेंगे तो वो 2/3 आएगा। अब हम ये वैल्यूज उठा के ऊपर फार्मूले में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जैसे कैपिटल एन की जगह 729 पुट करेंगे, ठीक है। पी प्लस क्यू पावर एन है, इसको एक्सपेंड किया उसने तो ये पावर 6 आ गया। लेट रैंडम वेरिएबल
x denotes the number of dice to show a 5 or a 6, then possible value of x are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। हो सकता है किसी डाइस पे ये ना आए, हो सकता है एक डाइस पे आए, फिर हो सकता है 2 पे आए, हो सकता है 3 पे, हो सकता है 4 पे, हो सकता है 5 पे, हो सकता है 6 पे। The expected number of times at least 3 dices will show a 5 or a 6 is 3 डाइसेस जो है वो 5 या 6 शो करेंगे, 5 के लिए और 6 के लिए। 729 वो कैपिटल एन है, मैंने बता दिया। हमारा स्मॉल एन 6 है और 3 डाइसेस पे आने के लिए x3 है, 1/3 पावर 3 एंड 2/3 पावर 3 प्लस 729 अगेन 6 4 डाइसेस पे आने के लिए 1/3 पावर 4 एंड 2/3 पावर 4, फिर 5 डाइसेस पे और फिर 6 डाइसेस पे, जैसे मैंने आपको बताया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 233 डिवाइडेड बाय 729 का आंसर। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे है रेकरेंस फार्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रेकरेंस होती क्या है? अगर हम एक इनपुट वैल्यू से अगली इनपुट वैल्यू जनरेट करें तो हम इसको रेकरेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको x0 की वैल्यू दे दूं 7 फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपसे कहूं कि x1 आप जनरेट करेंगे इस फार्मूले से, ये है 3x0, तो हर दफा आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यू विल गेट 3 21 आपके पास आंसर आ जाएगा। x2 क्या आएगा? जाहिर है इसको फिर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63 आपके पास आंसर, एंड सो ऑन। ये जो हमने अभी मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज निकालनी है आगे, ये सारी कहलाएंगी रेकर्ड वैल्यूज। ये पिछली वैल्यू से रेकर हुई है, निकली हुई है, रेकरेंस के जरिए ये वैल्यूज आई हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेकरेंस फार्मूला क्या है? बिगिनिंग विद द वैल्यू ऑफ p of x equals to 0, probability of getting x is equals to 0, probability of the other values of x, the number of successes can be computed more easily by the recurrence formula। recurrence formula ये कहता है कि अगर आपके पास probability of x minus 1 है तो फिर आप probability of x निकाल सकते हैं using this formula। एक फार्मूला क्या है? n minus x plus 1 divided by x multiply by p over q multiply by the probability of the previous trial। पिछले ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है रेकरेंस फार्मूला। अब आपके पास पिछली अगर प्रोबेबिलिटी मौजूद है, आप अगली प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं इससे। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है ये आप पहले से जो है पढ़ चुके हो, लेकिन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको भी थोड़ा सा देख लें। सेम लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें उसमें वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू स्मॉल एन हो सकती है, इसमें नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट्स इन विच द नंबर ऑफ सक्सेसेस इज फिक्स्ड एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरीज टू प्रोड्यूस द फिक्स्ड number of successes is called negative binomial experiment। The outcome of each trial may be classified into success and failure। ये भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि यहाँ इस लेवल तक हमारी सक्सेस है और इससे पीछे फेलियर है, इससे आगे सक्सेस है। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सक्सेस 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू n हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप एक पॉइंट को सक्सेस पॉइंट कहेंगे, उससे आगे वाले सारे सक्सेस होंगे, उससे पीछे वाले सारे फेलियर होंगे, इसलिए इसको नेगेटिव बाइनोमियल कहा जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसे p कांस्टेंट रहेगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी जाहिर है ये कांस्टेंट रहेगी। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सक्सेसिव ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू ऑब्टेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस। आपको एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे बाइनोमियल में करना पड़ता है,
कि फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस जो आप उसमें गेन कर सकें। नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, X denotes the number of trials to produce k successes in a negative binomial experiment. It is called a negative binomial variable. अगर हम उस रैंडम वेरिएबल को जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी इसको एक्स रैंडम वेरिएबल कहें तो इस रैंडम वेरिएबल को नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहा जाएगा। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एन negative binomial variable is called negative binomial distribution. When the negative binomial random variable x assumes a value x on which the kth success occurs, then the negative binomial distribution is given by probability of getting capital X is equals to small x, x minus 1 over k minus 1, p power k q power x minus k. यहाँ ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है। x कहाँ से स्टार्ट होगा? k plus 1, k plus 2 एंड सो ऑन। ये यहाँ से केस स्टार्ट होगा और इससे पीछे फेलियर होगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी सम लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इसको हम जमा करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी कि p पावर k 1 माइनस q पावर माइनस k इज इक्वल्स टू ये 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 माइनस q इज ऑलवेज इक्वल्स टू p पावर k और p पावर माइनस k को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट p पावर 0 व्हिच इज 1। तो इसका सम जो होगा हमेशा 1 आएगा। ये है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या है? इसका मीन क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा, इसके प्रोसेसेस क्या होंगे, इसके यानी ये चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये मीन इज लेस देन इट्स वेरिएंस। म्यू मीन रिप्रेजेंट करता है म्यू ई पावर एक्स या एक्स पावर एक्स बार को रिप्रेजेंट करता है के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी। ये फार्मूला है मीन निकालने के लिए इसका, और वेरिएंस निकालने के लिए क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो उसको k इंटू क्यू ओवर पी स्क्वेयर, ये जो फार्मूला होगा, अगर आपके पास ट्रायल की तादाद है, q है और p की वैल्यू है तो होती है, फिर आप इसको k इंटू क्यू ओवर पी स्क्वेयर के जरिए निकालें। k वो इनिशियल वैल्यू है जहाँ से हमारा x स्टार्ट होगा। ये प्रॉपर्टी है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अ पर्सन थ्रोज अ पेयर ऑफ पेयर डाइस, एक आदमी है वो पेयर यानी 2 फेयर डाइस जो है वो थ्रो करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ टोटल ऑफ 7, यानी जो नंबर्स ऊपर थ्रो करने के बाद अक्कर हुए हैं उनको हम जमा करें तो आंसर 7 है, टोटल ऑफ 7 है। फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द 8th थ्रो, 8वीं थ्रो जब वो कर रहा हो तो नंबर जो है वो हमारे पास 7 है, यानी सक्सेस हमारा क्या है? 7 है। ओके, 8वीं थ्रो होगी यानी x हमारे पास अब 8 होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 8 होगी, और हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमारे पास 2 3 4 5 6 इससे स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, सेकंड उसने बताया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ टोटल ऑफ 7 फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी दफा। तो जब हम दूसरी दफा थ्रो कर रहे होंगे, के कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। एक्स हमारे पास 8 है, के हमारे पास 2 है, दूसरी दफा से सक्सेस शुरू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? ऑफ कोर्स 1/6। ठीक है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबल आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। डाइस थ्रो में एक पॉसिबल है। यूजिंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज नंबर ऑफ सक्सेस इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो फिक्स्ड है, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, ये हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला था, बी स्टार मतलब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ए एंड पी, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। फार्मूला उसका ये है एक्स माइनस 1 सी के माइनस 1 इंटू पी पावर के एंड क्यू पावर एक्स माइनस के। एक्स हमारा स्टार्ट होगा के से, के प्लस 1 के प्लस 2 एंड सो। तो हमारे पास एक्स क्या है इस वक्त? 8 है।
हम 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 1 इंटू C2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/6 पावर 2 और 5/6 पावर 6, 8 माइनस 2 इज 6। तो 7C1 मीन 7 और 1/6 पावर 2 ये स्क्वायर आ जाएगा और 5/6 पावर 6 ये आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 0.0651, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी हम 8वीं थ्रो पे, ठीक है, सेकेंड टाइम अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो 8वीं थ्रो पे हमारे पास जो है 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 0.0651, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा ये एक रिव्यू मैंने दिया आपको नेगेटिव बाइनोमियल का, और मैं एडमिट कर लूँ इस बच्चे पे और अगला बच्चे। ठीक है, अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्शन हमने बाइनोमियल का पढ़ा, इसी तरह हमने नेगेटिव बाइनोमियल का पढ़ा, इसी तरह हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्कवर की थी फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, और ये 1837 में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट मतलब एक्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यूज जो है वो काउंटेबल होंगी। Okay, Poisson distribution is also a discrete distribution. He derived it as a limiting case of binomial distribution. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है। मींस अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स को इन्फिनाइटली मैनी कर लें, वो तो n ट्रायल्स होते हैं ना बाइनोमियल में, या नेगेटिव बाइनोमियल में भी हमारी सक्सेस जो है फाइनाइट से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अगर हम उसको n ट्रायल्स के बजाय इन्फिनाइटली मैनी ट्रायल्स पे कंसीडर करना चाहें, सेम वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्ज हो जाती है Poisson distribution. For n trials, the binomial distribution is p plus q power n. The probability of x successes is given by, अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो हमारे पास x successes की probability होगी n c x p power x and q power n minus x। ये हमारे पास जो है वो बाइनोमियल के केस में सक्सेस होगी। If the number of trials n is very large, अगर हमारे पास n की तादाद बहुत लार्ज हो, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स में हो, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज वेरी स्मॉल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो छोटी है, तो होगा क्या कि ये फार्मूला हमेशा जीरो की तरफ जो है वो कन्वर्ज करता जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती जाएगी और हम सही तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी सही तरह एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब कुछ हम डेसिमल्स ये जीरो होती जाएगी। ठीक है, p is very small, so the product np is equals to m is non-negative and finite। अच्छा, अब जितना भी p small हो, np नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि n काउंट है और p उसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों नेगेटिव नहीं है, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो, तो हम np को m की वैल्यू कोई ये नहीं दे देंगे। बेसिकली मीन था हमारी बाइनोमियल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज गिवन बाय, तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, probability of getting x is equals to small x equals exponential power minus m into m power x divided by x factorial। x जाहिर है काउंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू इंफिनिटी। और अगर ये इसके अलावा हम ढूंढना चाह रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अदरवाइज दिस। तो ये पूरी रियल लाइन पे ये डिफाइन है। Here m is known as a parameter of the distribution so that m is always greater than 0. Since number of trials is very large and the probability of success p is very small, it is clear that the event is a rare event. Rare event वो होते हैं जिनकी probability close to 0 या 0। तो अगर हम बाइनोमियल का केस देखेंगे तो ये probability close to 0 होगी। Therefore, Poisson distribution relates to rare events. तो Poisson distribution किस तरह के इवेंट्स को डील करती है? जो रेयर इवेंट्स हो, ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है। ई क्या चीज़ है? इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसकी टेलर फॉर्म ये है 1 + 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
इसका आंसर आता है 2.71828। ये कांस्टेंट है, स्केलर है, ये ऐसे ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल्स टू 0 e पावर माइनस m m पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 है, यानी कि 1 फैक्टोरियल भी 1 है और 0 फैक्टोरियल। तो ये निकालने का तरीका ये है कि हम x की जगह 0 पुट करें। यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल्स टू 1 निकाल रहे हैं तो x की जगह 1 पुट करें। Some examples of Python varieties are, for example, the number of blinds born in a town in a particular year। ऐसा नहीं है कि मोस्टली ब्लाइंड जो है वो पैदा होते हैं, रेयर इवेंट है, ठीक है। इस तरह के इवेंट्स को डील करने के लिए मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करें। नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड इन अ टाइप्ड पेज। अब फर्ज करें आपने 1000 वर्ड्स टाइप करने हैं, तो आप मिस्टेक्स कम करोगे। अगर आप एक्सपर्ट हो, आप मिस्टेक्स कम करोगे, हो सकती हैं लेकिन कम होगी। ये भी एक रेयर इवेंट है। इस तरह की रेयर इवेंट्स को डील करने के लिए जो हम मॉडलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं मोस्टली, जिनमें काउंट हो, इंटीजर्स हो, वो हम करते हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। वो स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स लेते हैं। आप देखें, एक स्कूल में अगर 6-7 हज़ार की तादाद है, उसमें से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हाई मार्क्स लेने वाले होंगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को मॉडल करना, या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करना जो है, ये भी थ्रू पाइथन हम डिस्कस करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। नंबर ऑफ प्लेन एक्सीडेंट्स इन अ पर्टिकुलर वीक। एक वीक में कितने प्लेन एक्सीडेंट हुए दुनिया में, ये भी एक रेयर इवेंट है। अब प्लेन एक्सीडेंट चूँकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड किस्म की ट्रैफिक होती है इनकी, बहुत कम प्लेन एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं, इसलिए ये भी एक रेयर इवेंट है, इसलिए मॉडल होगा थ्रू पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन अ बॉक्स ऑफ 100। 100 अगर स्क्रूज आपके पास एक बॉक्स में पड़े हैं तो उसमें डिफेक्टिव कितने हैं। एक हाई प्रोटोकॉल्ड अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, ये एक रिप्यूटेड कंपनी ने अगर बनाए हैं, तो जाहिर है उसमें कम डिफेक्टिव होंगे। ये भी एक रेयर इवेंट है। नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कितने सुसाइड्स हुए हैं, डेथ्स नहीं, सुसाइड्स। तो ये भी एक रेयर इवेंट है। इस तरह के इवेंट जिनमें तादाद बहुत ज़्यादा हो, एन बहुत बड़ा हो, पी बहुत छोटा हो, इनको मॉडल करने और इनको कंट्रोल करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। कंडीशंस। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। बायनोमियल का लिमिटिंग केस मतलब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो बायनोमियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाइथन। लेकिन कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनके तहत ये दोनों सिमिलर हैं। द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज इनडेफिनेटली लार्ज, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n को बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़े से मुराद थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स में होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p फॉर ईच ट्रायल इज वेरी स्मॉल। p बहुत छोटा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए, p बहुत छोटा होना चाहिए, p 0 के करीब करीब होना चाहिए। तीसरा, एन पी इज इक्वल टू एम से इज फाइनाइट, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। यदि कि ये नहीं होता कि p 0 हो, p 0 कभी ना हो, p पॉजिटिव तो है, p 0 कभी ना हो, n तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और बहुत बड़ा है, तो n और p की वैल्यू जो है, इसको प्रोडक्ट जो है उसको हम m कहेंगे, और m जो है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज p भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव। ये 3 कंडीशंस हैं जिनके तहत हम हर बायनोमियल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पाइथन। Characteristics of Python distribution. The following are the characteristics of Python distribution. Number 1, ये एक discrete distribution है. Python distribution is a discrete distribution like binomial distribution, where the random variable assumes a countably infinite number of values 0, 1, 2 and so on. ठीक है. The value of p and q, ये जो values हैं किस तरह की होंगी? It is applied in situation where the probability of success p of an event is very small and that of failure is very high, almost equals to 1, and n is very large. याद रखें, ऐसी सिचुएशन जिनमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो जाए और फेलियर की प्रोबेबिलिटी बड़ी हो जाए, वहाँ ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इजीली एप्लीकेबल है और इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। द पैरामीटर ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज m। इसका एक पैरामीटर है m। इफ द वैल्यू ऑफ m इज नोन, अगर ये नोन है, फॉर ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एस क्रिएटेड। अब अगर ये आपके पास वैल्यू है m की,
तो फिर आप सारी वैल्यूज पाइथन की निकाल सकते हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एंड सो ऑन। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एम मीन इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू वेरिएंस। तो ये जो एम है आपके पास बेसिकली मीन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और यही वेरिएंस होता है। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में इधर 1 और 2 मॉड, ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ एम होगा, एम नहीं स्क्वायर रूट ऑफ एम होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हुए रैंडम वेरिएबल्स हैं और एक का पैरामीटर m1 है और दूसरे का m2 है, तो ये जो सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पाइथन ही रहेगी। लेकिन इसका पैरामीटर जो है वो ना m1 होगा ना m2, बल्कि इनका सम होगा m1 प्लस m2, उसको आप m कहना, ठीक है। एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, Poisson distribution can be taken as the limiting form of binomial distribution when n is large and p is very small in such a way that product np is equals to m remains constant। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाइनोमियल को पाइथन से या पाइथन को बाइनोमियल से, जब आपके पास n बहुत बड़ा हो और p बहुत छोटा हो। Poisson distribution is based on the following assumptions: the occurrence या non-occurrence of an event does not influence the occurrence or non-occurrence of another event। हर इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। हर इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट हो, एक की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पे इफेक्ट ना कर रही हो। The probability of success for a shorter time interval or a smaller region of space is proportional to the length of the time interval or space as the case may be। अच्छा, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर अ शॉर्टर टाइम इंटरवल or a small region of space is proportional to the length of time interval or space। अच्छा, जितनी भी हम टाइम इंटरवल की लेंथ लेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे इंटरवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ती जाएगी। छोटे टाइम इंटरवल के लिए छोटी होती जाएगी, बड़े टाइम इंटरवल के लिए बढ़ती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ मोर देन वन इवेंट इज वेरी स्मॉल, इंटरवल इज निग्लिजिबल। जितना जितना इंटरवल स्मॉल होगा प्रोबेबिलिटी है वो छोटी होती जाएगी और वो निग्लिजिबल होगी, जीरो के करीब होगी। सपोज ऑन एन एवरेज वन हाउस इज 1000 इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट हैज अ फायर ड्यूरिंग अ ईयर। 1000 में से एक घर ऐसा है कि साल में एक दफा उस पर कोई आग का हमला हो सकता है या आग लग सकती है। इफ देयर आर 2000 houses in the district, what is the probability that exactly 5 houses will have a fire during the year? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है आग 5 घरों को लगेगी अगर 2000 घर उसमें मौजूद हैं कॉलोनी में। अब एक्स मीन इसका एन पी है, एन आपके पास 2000 है और पी आपके पास 1/1000, ठीक है, हर 1000 में से एक। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ये आपके पास एन पी की वैल्यू आएगी विच इज एन। हम एम ये रखते रहे, ठीक है। द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, अगर आपके पास एम है तो आप इजीली बता सकते हैं कि आप जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं उसका आंसर क्या है। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि 5 घरों को आग अगर लगेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, e पावर -2, m की वैल्यू 2 है तो e पावर -2 और 2 पावर x, x हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। e पावर -2 की वैल्यू 0.13534 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 5 विच इज 32 और डिवाइड करेंगे 5 फैक्टोरियल विच इज 120। सिंप्लीफाई करने से आंसर आएगा 0.036। इसका मतलब ये है कि 3% चांस है कि या 3.6% चांस है कि हमारे पास 5 घरों को आग लगे। इसके चांस बहुत कम है। द वैल्यू ऑफ ई पावर माइनस एम आर गिवन इन अपेंडिक्स तो मतलब दी हुई थी अभी पीछे। If a Poisson distribution 3 into p power probability of getting x is equals to 2 equals to probability of getting x is equals to 4, find the parameter m। हमें m फाइंड करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में probability of getting x is equals to small x equals e power minus m into m power x divided by x factorial। ये given that 3 into p probability of getting x is equals to 2
एंड इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 4। इसमें हम ये फार्मूले के जरिए वैल्यूज पुट करेंगे। e पर माइनस एम एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स e पर माइनस एम एम 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से e पावर m जो है ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एम स्क्वेयर जो है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये बन जाएगा 4 की जगह 2, ये 2 हो जाएगा। एम स्क्वेयर इधर रह जाएगा, एम स्क्वेयर इधर आएगा, 4 फैक्टोरियल को आप इस तरफ ले जाएं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम स्क्वेयर इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, जहाँ एम की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 6 आएगी, क्योंकि इसका आंसर आएगा आपके पास 36। ठीक है, ये 3 और ये 6, तो स्क्वेयर रूट लेने से ये +6 या -6 आएगा। एम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो -6 तो हम लेंगे नहीं, हम +6 लेंगे। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एम नेगेटिव नहीं हो सकता। एम की वैल्यू आ गई +6, ये इसका सोल्यूशन। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है बेटे? नो सर। नहीं, ठीक। तो ये आज का लेक्चर था, और अब आपको कोई सवाल या कोई चीज़ है तो वो कर लें।